हेलो गाइस, एक बार फिर से स्वागत है आपका बी हैप्पी ट्रिपल आर ज्ञान में। तो वीडियो के अंत में मैं आपसे एक सेंटेंस पूछूंगा जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में जाके देना है, यानी आपको इनडायरेक्ट बना के देना है। तो देखते हैं उसका इनडायरेक्ट कौन कौन बना पाता है। तो ये हमारा डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट का पार्ट दूसरा है। पिछले वीडियो में हमने प्रेजेंट और पास्ट को बदला था। आज हम अगर रिपोर्टेड स्पीच फ्यूचर में से या फिर मॉडल्स में से है तो उसको कैसे बदला जाता है ये सीखेंगे। पहले वीडियो में आपने सीखा रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट की है तो रिपोर्टेड स्पीच के वाक्य को नहीं बदला जाता है। अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट की है यानी सेड या सेड टू आया है तो रिपोर्टेड स्पीच के वाक्य अगर प्रेजेंट के हैं तो वो पास्ट में हो जाते हैं और पास्ट के पहले दो भाग पास्ट के अगले दो भाग में बदल दिया जाता है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप डिस्क्रिप्शन में जाकर उसकी लिंक मिल जाएगी, वहाँ जाके देख सकते हैं, या फिर चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर आप देख सकते हैं। तो आज का सेशन स्टार्ट करते हैं डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट पार्ट 2। तो जैसा मैंने पहले बता दिया है कि एक डायरेक्ट के दो भाग होते हैं, एक रिपोर्टिंग वर्ब और दूसरा रिपोर्टेड स्पीच। यू आर माई बेस्ट फ्रेंड ये रिपोर्टेड स्पीच हो जाएगा। ही सेज टू मी ये आपका रिपोर्टिंग वर्ब, यानी इन्वर्टेड कॉमा से जो बाहर होता है वो रिपोर्टेड वर्ब और इन्वर्टेड कॉमा के अंदर रहता है वो रिपोर्टेड स्पीच। तो जैसे हमने प्रेजेंट को और पास्ट को बदला था ऐसे ही अगर रिपोर्टेड स्पीच का वाक्य फ्यूचर में या मॉडल्स के साथ है तो उसे इस तरह बदल देंगे। जैसे बिल आया है तो बिल को वुड कर देंगे, सेल को शुड कर देंगे, कैन को कुड कर देंगे, मे को माइट कर देंगे। तो इनको बदल दिया जाता है। अगर ये खुद आ जाए जैसे ऑट टू आ जाए, यूज्ड टू आ जाए, शुड आ जाए, वुड आ जाए, माइट आ जाए तो इनको नहीं बदला जाता है। तो बिल, शैल, कैन, मे इनको बदल दिया जाता है और बाकी को नहीं बदलते हैं। तो देखिए यहाँ पहला सेंटेंस लिखा हुआ है ही सेड टू मी ही विल गो। देखो ही सेड टू मी ये किसका है? पास्ट, यानी रिपोर्टिंग वर्ब किसकी हो गई? पास्ट की। तो टेंस को बदला जाएगा। अगर ये प्रेजेंट की होती तो नहीं बदलते। तो ही सेड टू मी, सेड टू को बदल देंगे टोल्ड में, मी का मी रहता है, ही का ही। तो ही टोल्ड मी इन्वर्टेड कॉमा दैट में बदल जाता है। ही थर्ड पर्सन है इस वजह से नहीं बदला जाएगा। विल का क्या हो जाना है? वुड, गो का गो। तो ही टोल्ड मी दैट ही वुड गो, यानी प्रोनाउन में थर्ड पर्सन नहीं बदला जाता है, फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन को ही बदला जाता है। अगला सेंटेंस लिखा है ही सेड आई कैन लर्न इंग्लिश। सेड मैंने बताया था कि अगर सेड आए तो सेड का सेड ही रहता है, रिपोर्टिंग वर्ब तो पास्ट की ही है। सेड टू को बदला जाता है, बाकी के सेम रहते हैं। तो ही सेड इन्वर्टेड कॉमा दैट, आई को किससे बदलते हैं? रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट से। तो आई को जब मैं ही से बदलूंगा तो ही कौन सा केस है? सब्जेक्टिव केस। तो ही का सब्जेक्टिव केस ही। तो आई को ही से बदलने पर ही हो जाना है। कैन को बदल देंगे कुड में, बाकी क्रिया लगा देना। तो ही सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा में क्या लिखा हुआ है? आई कैन लर्न इंग्लिश। तो इसका इनडायरेक्ट बनाने के लिए ही सेड का ही सेड रहेगा, इन्वर्टेड कॉमा दैट, आई को ही से बदला ही, कैन का कुड, लर्न इंग्लिश। ही सेड दैट ही कुड लर्न इंग्लिश। अगला ही सेड टू मी यू ऑट टू हेल्प। ही सेड टू मी, ही टोल्ड मी दैट, यू को मी से बदलना है, यू को मी से बदलेंगे क्या हो जाना है? आई। ऑट टू का ऑट टू ही रहता है, हेल्प की हेल्प। तो ही सेड टू मी यू ऑट टू हेल्प, ही टोल्ड मी दैट आई ऑट टू हेल्प। यू को मी से बदलने पर आई, क्योंकि यू सब्जेक्टिव केस है इस वजह से मी का सब्जेक्टिव केस आई हो जाता है। यानी आपको रिपोर्टेड स्पीच के प्रोनाउन को सन वटे 123 के अनुसार बदल देना है। क्योंकि फर्स्ट पर्सन को किससे बदलते हैं? रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट से, सेकंड पर्सन को रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट से, थर्ड पर्सन को नो चेंज। आप पिछले वीडियो को अगर देख लेते हैं या आपने पिछला वीडियो देखा है तो यहाँ कोई कन्फ्यूजन नहीं होगी। अगला नियम लिखा हुआ है यहाँ, अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस की हो, यानी रिपोर्टिंग वर्ब तो पास्ट की हो लेकिन रिपोर्टेड स्पीच का वाक्य कोई यूनिवर्सल ट्रुथ, सार्वभौमिक सत्य, हैबिचुअल एक्ट, कोई आदत या कोई कहावत हो तो उस वाक्य को नहीं बदला जाता है। यानी अभी आपने सीखा था कि अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट की है तो टेंस को बदल देते हैं, जो नियम बताए उसके अनुसार। लेकिन एक नियम ऐसा भी है, अपवाद भी है एक, कि अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट की है फिर भी टेंस नहीं बदला जाता है रिपोर्टेड स्पीच का।
तो कौन से ऐसे टेंस हैं जो नहीं बदले जाते? तो कौन से टेंस हैं? सार्वभौमिक सत्य बातें, किसी की आदत हैबिचुअल हो, कहावत, ऐसे वाक्य अगर दिए गए तो उनको नहीं बदले जाएंगे। सत्य कथाएं कैसे होती हैं? जैसे सूर्य पश्चिम में छिपता है, सूर्य पूरब में निकलता है, पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ घूमती है, ईमानदारी सर्वोत्तम नीति है, वो चाय का आदि है। ऐसे सेंटेंसेस सार्वभौमिक, हैबिचुअल और कहावतें हैं, उनको आप नहीं बदलेंगे। देखो अभी तो मैं इस वीडियो में आपको सिर्फ नियम समझा रहा हूँ। आगे जो वीडियो आएंगे उनमें आपको एक्सरसाइज कराई जाएगी। स्टाइल में जो एक्सरसाइज है, पहली, दूसरी, तीसरी एक्सरसाइज वाइज वीडियो आएंगे, तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑन रखें ताकि आपको नोटिफिकेशन टाइम से मिल जाए। तो यहाँ रूल समझते हैं। जैसे सेंटेंस लिखा हुआ है, ही सेड, इन्वर्टेड कॉमा में लिखा है, व्हेन द कैट इज अवे माइस विल प्ले। ये कहावत है, ये कहावत है, मियाँ घर नहीं बीवी को डर नहीं। तो यानी अगर घर पे जो मुखिया है वो नहीं होता है तो बाकी लोगों को डर नहीं रहता है। व्हेन द कैट इज अवे माइस विल प्ले, यानी जब बिल्ली दूर होगी तो चूहे खेलेंगे। अगर घर में बिल्ली नहीं है तो चूहे इधर उधर शोर मचा रहे होंगे, अगर घर में बिल्ली है तो चूहे अपने बिल में रहेंगे। तो ये एक कहावत है, इस वजह से इसको नहीं बदला जाएगा। ज्यों का त्यों उतार देते हैं। तो ही सेड को ही सेड ही रखेंगे, इन्वर्टेड कॉमा को दैट में बदल देंगे आप। व्हेन द कैट इज अवे माइस विल प्ले, सेम टू सेम उतार दो, कोई बदलाव नहीं। ही सेड दैट व्हेन द कैट इज अवे माइस विल प्ले। अगला सेंटेंस है, ही सेड मैन इज मॉर्टल। उसने कहा इंसान नाशवान है। ये बात सही है, हर इंसान को मरना है, हर इंसान मरेगा, कोई भी अमर नहीं है। तो मैन इज मॉर्टल यानी इंसान नाशवान है, इंसान का मरना निश्चित है। तो ये बात एक सत्य है, सत्य सार्वभौमिक सत्य, इस वजह से इस टेंस को नहीं बदला जाएगा। और सेड का टोल्ड तो हम करते ही नहीं है, सेड का सेड रहता है। अगर यहाँ सेड टू होता तो टोल्ड करते। तो ही सेड दैट मैन इज मॉर्टल, सिर्फ दैट से जोड़ देना है इस सेंटेंस को। द जीसस सेड वी ऑल आर सिनर्स। जीसस कहते हैं कि हम सभी पापी हैं। जीसस कहते हैं कि हम सभी पापी हैं। इसका मतलब ये है कोई ना कोई हम पाप करते हैं। जैसे झूठ बोलना, अगर आप झूठ बोलते हैं तो भी वो एक पाप है। मान लीजिए आप घर पे खेल रहे हो, आप घर पर हो और किसी का फोन आया कि भाई कहाँ हो, तो आप कह देते हो यार मैं तो आगरा में हूँ, तो आपने झूठ बोला। तो ये भी एक पाप की कैटेगरी में आता है। तो इस वजह से हर व्यक्ति कोई ना कोई पाप करता है। इस वजह से जीसस ने कहा है वी ऑल आर सिनर्स। ये भी एक बात सही है, सत्य है, इस वजह से इसको भी नहीं बदला जाएगा। तो द जीसस सेड दैट से जोड़ दूंगा, वी आर ऑल सिनर्स। यहाँ देखो वी को भी नहीं बदला जाएगा, प्रोनाउन भी नहीं बदला जाएगा। अगर प्रोनाउन को आपने दे कर दिया ना तो क्या हो जाएगा, दे आर ऑल सिनर्स। तो इसकी हिंदी क्या हो जाएगी, वे सभी पापी हैं। उसमें से हम छूट जाएंगे, हम पापी नहीं है, वे हैं, मतलब हम पाप नहीं करते। तो ऐसा तो है नहीं कि आप पाप नहीं करते हो, झूठ तो कभी ना कभी बोला ही होगा। तो छोटे मोटे हम पाप जरूर करते रहते हैं। तो इस वजह से वी, इस वजह से दे नहीं होगा, वी का वी रहेगा। द जीसस सेड दैट वी ऑल आर सिनर्स। तो कुछ सेंटेंस हम प्रैक्टिस के तौर पे देखते हैं। शी सेड टू अस यू हैव डन वेल। सेड टू पास्ट है, तो इस वजह से सी टोल्ड अस दैट। यू को अस से बदलूंगा तो यहाँ यू को अस से बदलने पर क्या हो जाएगा, वी, क्योंकि यू एक सब्जेक्टिव केस है, अस का सब्जेक्टिव केस वी होता है। तो सी टोल्ड अस दैट वी हैड डन वेल। हैव को किस में बदल दूंगा, हैड में। अगला, सी शेड ही इज नॉट अ गुड बॉय। तो सेड का सेड ही रहता है। सी सेड दैट ही इज को किस में बदल दूंगा, ही वॉज नॉट अ गुड बॉय, क्योंकि देखो ही थर्ड पर्सन है, इस वजह से नहीं बदला जाएगा। तो एक सेंटेंस आपको कमेंट बॉक्स में जवाब देना है। सेंटेंस है, आई सेड यू आर अ लबोरियस गर्ल। आई सेड यू आर अ लबोरियस गर्ल। देखते हैं इस वाक्य का कौन इनडायरेक्ट बना पाता है। प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू, बाय बाय।